बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के न्यू टॉपिक 7.3 गैसेस एंड द काइनेटिक थ्योरी को जिक्र करेंगे। गैसेस का चूँकि एक अलग बिहेवियर होता है काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक, तो लिहाजा उसको अलग से डिस्कस किया गया है। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि वो गैसेस के जो बिहेवियर है उनकी प्रॉपर्टीज़ को बहुत वाज़ेह तौर पर जो है वो डिस्क्राइब करती है। ठीक है, वो बताती है कि उनके अंदर चूँकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर फोर्स जो उनके अंदर जो मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो बहुत कम होती है, लिहाजा उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये मूवमेंट जो है उनके अंदर काफ़ी किस्म के कहना चाहिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है बाकी सॉलिड और लिक्विड से काफ़ी हद तक चेंज करती है, लिहाजा उसको यहाँ पर अलग तौर पर जिक्र किया गया है। ठीक है, तो यही बात यहाँ बताई गई। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्लियरली डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस। ठीक है, वो बहुत वाज़ेह तौर पर ये थ्योरी जो है वो गैसेस के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करती है, बताती है। हॉट एयर गर्म एयर जो बलून के अंदर है आर द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ द डिस्कशन गिवन बिलो। नीचे काफ़ी सारी डिस्कशन की गई हैं। ठीक है, तो पहले से इन्होंने बता दिया कि एक बलून जिसके अंदर हमने हॉट एयर भरी हो तो वो जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है नीचे दी गई हुई तमाम डिस्कशन की। ठीक है, तो पहले उस डिस्कशन को देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि बलून जो है वो उसकी एक एग्जांपल कैसे है। सबसे पहले जो इन्होंने यहाँ इसके अंदर जिक्र किया वो बिहेवियर जिक्र किया गैसेस का। गैसेस जो हैं चूँकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके जो बिहेवियर है जो कहना चाहिए कि पैदा होता है वो ये है कि उनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत तेज़ी से जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है, एक तो ये कि उनकी जो मॉलिक्यूल्स उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा उसकी वजह से वो मूव बहुत ज़्यादा करते हैं। तीसरे ये कि ये याद रखें कि वो मूव तो स्ट्रेट लाइन में करते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। एक तो इस वजह से कि वो कोलाइड करते हैं आपस में, और दूसरे इस वजह से कि वो कोलाइड करते हैं जिस कंटेनर के अंदर मौजूद हों। वो कंटेनर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो गुब्बारा हो, चाहे वो कोई सिलेंडर वगैरह हो। ठीक है, तो अब होता क्या है, आफ्टर कोलिजन इट मूव्स अवे इन अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है, कोलिजन के बाद वो नई डायरेक्शन में जो है वो मूव करते हैं। सिंस गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड मैनी टाइम्स ईच सेकेंड देयरफॉर द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कांस्टेंट एंड रैंडम। मोशन जो है इनका वो कांस्टेंट रहता है, ये चलते रहते हैं और रैंडम होता है। वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स, लेकिन जब ये एक दूसरे से टकराते हैं उसकी वजह से ये इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, मूवमेंट इनकी स्ट्रेट लाइन में होती है। ये जैसे ही जाकर दूसरे से टकराएगा तो ये इधर हो जाएगा, ये दूसरे से जाके टकराएगा जाएगा स्ट्रेट लाइन में, लेकिन टकरा के ये एक दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगा, जिससे इनकी डायरेक्शन जो है वो रैंडम हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी और रैंडम हो जाएगी। तो ये चंद बातें याद रखनी है। एक तो ये कि इनका जो मोशन होता है वो दो किस्म के कोलिजन होते हैं। एक तो ये कि ये आपस में टकराते हैं, दूसरे ये कि ये अपने कंटेनर की वॉल्स से टकराते हैं। तीसरी बात ये कि इनकी मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में हो रही होती है, लेकिन चूंकि बार बार ये एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं तो वो मूवमेंट जो है वो रैंडम हो जाती है। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ अ गैस कैन बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, जब ये बिहेवियर इनका गैसेस का होता है तो उसकी वजह से उससे तीन चीज़ें जो हैं, तीन चीज़ों की वजह से उनका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो कहना चाहिए डिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है, तो पहली चीज़ इन्होंने यहाँ जो डिस्क्राइब की है वो प्रेशर। हमें पता है कि प्रेशर जो है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। पहले हम जिक्र कर चुके हैं, इसको डिस्कशन भी कर चुके हैं कि प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, जितने एरिया पे जितनी फोर्स लग रही हो। ठीक है, तो एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। ये बात आप याद रखें, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी यही बात है कि
एरिया हम अगर जितना भी कम करते जाएंगे प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। अगर 5 मॉलिक्यूल किसी एयर के जो हैं वो इतनी जगह पर मौजूद हैं, हम इस एरिया को कम करके इतना कर दें तो इस एरिया में इसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और हम फोर्स भी बढ़ा सकते हैं। फोर्स किस तरह बढ़ाएंगे कि इसी एरिया के अंदर, ठीक है, यही जो एरिया, इसमें पहले 5 मॉलिक्यूल थे, हम मज़ीद इसके अंदर 10 ऐड कर दें तो फोर्स, चूँकि ये एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं तो फोर्स खुद बहुत बढ़ जाएगी। तो फोर्स हम बढ़ाएं, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ाएं या एरिया हम कम करें, दोनों सूरत में हम प्रेशर को जो है वो बढ़ाएंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। वी ऑलरेडी नो दैट प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। ऑल द गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में होते हैं उसकी वॉल्स पर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। दिस प्रेशर इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द कोलिजन। जितना एरिया होगा, ठीक है, उस पर जो जितने गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, वो जो प्रेशर उस पर कोलिजन की वजह से एक्सर्ट कर रहे हैं, वो टोटल प्रेशर जो है वो क्रिएट करेगा, ठीक है। द गैस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट प्रेशर ओनली व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल्स। एक्सर्ट, इनका जो प्रेशर है वो सारा का सारा यहाँ वॉल्स पे आ रहा होता है, जिस वॉल के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर वो होते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ कोलिजन्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसा कि मैं यहाँ बता चुका एग्जाम्पल में, कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा कोलिजन होगी, उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। अगर 5 मॉलिक्यूल हैं तो कोलिजन कम होगा, अगर 15 मॉलिक्यूल हैं तो कोलिजन मज़ीद हो जाएगा, अगर 25 मॉलिक्यूल हैं तो और ही ज़्यादा हो जाएगा। इफ़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डबल्ड द नंबर ऑफ कोलिजन विल आल्सो बी डबल्ड। ये बात बता दी गई। हैंस द प्रेशर इज आल्सो डबल्ड, ठीक है। तो ये आसान सी बात है, हम इस इक्वेशन की वजह से बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। और ये हम एरिया के बारे में भी और फोर्स के बारे में भी, कि फोर्स कब बढ़ेगी, जब हम इसके मॉलिक्यूल्स को जो है बढ़ा देंगे। अगर 5 मॉलिक्यूल्स हम 15 कर देंगे तो फोर्स खुद ब खुद बढ़ जाएगी। फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर खुद ब खुद बढ़ेगा। और इसी तरह एरिया जो है अगर हम कम करें, पहले 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसको हम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो एरिया कम होगा, प्रेशर खुद ब खुद बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सूरतें बहुत आसान है समझने की। आई थिंक इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। नाउ हेंस द प्रेशर इज आल्सो डबल। अच्छा, और देन नंबर ऑफ कोलिजन विल आल्सो बी डबल, हेंस द प्रेशर इज आल्सो। अच्छा, दोबारा आ गया। ब्लोइंग अप अ बलून इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेशर, हम उसके अंदर एक बलून है, उसके अंदर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम जितना गैस के मॉलिक्यूल्स को बढ़ाते जा रहे हैं, फोर्स उतना बढ़ती जा रही है, प्रेशर उतना बढ़ता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, उसकी वॉल्स पर चूंकि प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है और वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, वो फट जाएगा। बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स अप्लाई प्रेशर ऑन द रबर वॉल्स ऑफ बलून, हैंस इट गेट्स फ्लैटेड, ठीक है। ये एग्जाम्पल है कि हम उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हैं, मीन्स हम उसके अंदर फोर्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, प्रेशर ऑफ अ गैस कैन आल्सो बी इंक्रीज बाय कंप्रेसिंग इट। जब हम उसको कंप्रेस कर रहे होते हैं तो हम उसका एरिया कम कर रहे होते हैं। जब एरिया कम कर रहे होते हैं तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हम उसका प्रेशर बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। द गैस मॉलिक्यूल्स हैव बीन कंप्रेस्ड इन अ स्मॉलर वॉल्यूम सो दे विल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। बहुत ज़्यादा टकराएं, क्रिएट्स मोर प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, जैसे इतना वॉल्यूम था पहले, हमने इसको कंप्रेस करके आधा कर दिया, इट्स प्रेशर विल बी डबल्ड, इसका प्रेशर जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन आपके जहन में रहेगी, जो प्रेशर की ट्रेडिशनल इक्वेशन है कि P इज इक्वल टू F/A, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपके समझ में बहुत अच्छी तरह आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक इन्होंने लिया है वो है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम के बारे में है कि वी नो दैट द स्पेस ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस इज नोन एज वॉल्यूम। द गैस हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर फार अवे। अच्छा, जो स्पेस घेरती है कोई चीज़, मैटर, चाहे वो सॉलिड और लिक्विड या गैस है, वो वॉल्यूम कहलाता है। अच्छा, इन्होंने फिर ये बात कही है कि गैस का
गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। तो गैस का वाकई डेफिनेट वॉल्यूम कोई नहीं होता। उसकी वजह ये कि जितनी जगह उसको दी जाए वो पूरी की पूरी जगह में फैल जाती है। देयरफॉर गैस ऑलवेज टेक्स अप द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर। वो पूरे के पूरे, आप उसको एक डब्बे में रखें वो उसमें फैल जाएगी, आप उसको एक कमरे में रखें उसमें फैल जाएगी। एग्जाम्पल एक परफ्यूम की दी है कि हम परफ्यूम को एक जगह छिड़कते हैं वो पूरे कमरे में फैल जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली पूरे कमरे में जो है फैल जाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन आल्सो बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग इट्स प्रेशर। आगे इन्होंने बताया वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन आल्सो बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग इट्स प्रेशर। लेकिन ये वही एरिया वाली बात है, ठीक है। जिस जगह ये मौजूद है अगर हम उस एरिया को बढ़ाते जाएंगे तो उसका प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। तो यही बात इन्होंने यहाँ पे बताई है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन आल्सो बी इंक्रीज्ड। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, जिस जगह गैस मौजूद है वो बढ़ेगी जगह, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली जो है वो कम होगा, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएं तो प्रेशर कम होगा। दिस कुड बी डन बाय रिड्यूसिंग द लोड ऑन द पिस्टन ऑफ गैस कंटेनर, ठीक है। यही जैसे यहाँ ये पिस्टन था, ठीक है, अगर हम इसको खींचें तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसके अंदर गैस का, तो प्रेशर इसका कम हो जाएगा, ठीक है। ये पिस्टन है जिसको हमने दबाया था, यहाँ ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया था। जब हम ये वॉल्यूम इसका बढ़ाते हैं, इसके ऊपर हम प्रेशर को जो रिड्यूस करते हैं, वापस पिस्टन को पीछे लेकर आते हैं इस जगह पर, तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, एज द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन दे क्विकली कवर्स द होल स्पेस एंड द वॉल्यूम इंक्रीजेज। If the gas is compressed, गैस को कंप्रेस किया जाए to half its original volume, its pressure will be double, ठीक है। ये वही बात है जो यहाँ पे बताई गई। हम उसका वॉल्यूम आधा कर दें तो प्रेशर उसका डबल हो जाए। मीन्स हमने वॉल्यूम कम किया, प्रेशर बढ़ा, हमने वॉल्यूम ज़्यादा किया, प्रेशर कम हुआ, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट जो इन्होंने यहाँ जिक्र किया है वो है टेम्परेचर। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को जिक्र करने का एक बेसिकली एक वजह है। उसकी वजह यह है कि गैस का जो प्रेशर है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों से रिलेट करता है, जो नीचे आ भी जाएगा, ये देखें यहाँ, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ टेम्परेचर के बारे में जो बताया, द टेम्परेचर ऑफ गैस इज डिटरमाइंड बाय द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है उससे जो है उसका टेम्परेचर को जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। फिर गैस इज हीटेड, अगर उस गैस को हीट किया जाएगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मींस कि उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर एक गैस को कूल किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मींस कि उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे अब इन चीज़ों के बारे में रिलेशनशिप बताया है। इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने का मकसद ही यही था गैस के साथ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को, कि आगे इनका एक रिलेशन है। उस रिलेशन को बहुत तफसील से एक इंग्लिश फिजिशियन और एक केमिस्ट ने, जो कि 1662 में था, डिस्क्राइब किया था, रॉबर्ट बॉयल ने, जिसका जो कहना चाहिए कि लॉ बॉयल्स लॉ कहलाता है, ठीक है। तो उसने डिस्क्राइब किया था, बेसिकली उसके डिस्क्राइब करने का मकसद ये था कि उसने बताया ये था कि प्रेशर ऑफ द गैसेस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ टू देयर वॉल्यूम, ठीक है। जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है। यानी ये कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, अगर आप प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। यही यहाँ पे है कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा। यही चीज़ यहाँ पर भी इसने डिटरमाइन की है, ठीक है। अच्छा, इसको इन्होंने यहाँ पॉइंट्स में जो है वो वाजे कर दिया है, ठीक है। इफ़ प्रेशर ऑफ द गैस इज डबल इट्स वॉल्यूम बिकम्स हाफ। अच्छा, इसका रिलेशन जो है ना बड़ा कांस्टेंट होता है, ठीक है। यानी आप यूँ कहें कि एक चीज़ अगर आप डबल कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ हाफ हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ आप 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ 1/3 हो जाएगी। बड़ा कांस्टेंट कहना चाहिए इनका रिलेशन है, ठीक है। ये आगे अभी आ भी जाएगा, आगे ये जो आखिरी पॉइंट है इससे हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अच्छा, द ग्राफ 7.10
फिगर 7.10 ये पूरा ग्राफ है, ठीक है, जिसमें ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ इन्होंने 1/v के साथ जो जिक्र किया है तो इस तरह ग्राफ आएगा, और अगर डायरेक्ट v के साथ जिक्र करें तो इस तरह ग्राफ आएगा, ठीक है। ये दोनों ग्राफ की दोनों पोजीशन ये बताती हैं कि इनका रिलेशन बहुत ज़्यादा कांस्टेंट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि इक्वालिटी का शिकार है कि एक चीज़ को अगर हम डबल करते हैं तो दूसरी हाफ होती है, यानी यूँ कहें कि एक चीज़ को अगर हम 3 गुना बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ 1/3 हो जाएगी, एक चीज़ को हम 9 गुना बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ 1/9 हो जाएगी, एक चीज़ को हम 5 गुना बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ 1/5 हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कांस्टेंट है, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन इसका जो है वो बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव है, ठीक है। तो द ग्राफ 7.2 बिटवीन P एंड V बिटवीन P एंड 1/v आर शोन, हाँ दोनों इन्होंने शो कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ इसलिए चेंज हो रहा है इसका और इसका क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है और यहाँ 1/वॉल्यूम है, ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल सीधा बन रहा है। अब अगर आप यूँ कहें जैसे ये पोजीशन है, ठीक है, तो ये पोजीशन होगी 5 की, ठीक है, और ये पोजीशन होगी 1/5 की। यहाँ असल में होगा 5 ही, ठीक है, लेकिन ये 1 के साथ है क्योंकि 1/v है, ठीक है, जबकि इसमें जो है इसमें पोजीशन बहुत ज़्यादा चेंज होगी, इसमें असल में यहाँ 1/v आएगा, ठीक है, इस वजह से इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। ये ग्राफ जो है ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है। अच्छा, द ग्राफ बिटवीन P एंड V शोज दैट इफ प्रेशर इंक्रीजेज द वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। वही बात है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। द ग्राफ बिटवीन P एंड 1/v शोज अ स्ट्रेट लाइन, ये जो है स्ट्रेट लाइन शो करेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, अब चूंकि ये प्रोपोर्शनल रिलेशन है तो इसमें कांस्टेंट होना ज़रूरी है, और वो कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर है, यानी आप यूँ कहें कि P इज़ इक्वल टू T/V, ठीक है, या V इज़ इक्वल टू T/P, ठीक है। टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर जो है बीच में कांस्टेंट होता है, और अगर हम इसको इस तरह इक्वेशन बनाएं तो तब भी ये बन सकती है। इसकी वजह ये है कि ये हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, ये आपके पास आ जाएगा, इसको अगर हम लें तो ये आपके पास आ जाएगा P इज़ इक्वल टू T/V, और यही V यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से हम हटा दें इसको तो ये हो जाएगा PV, तो T इज़ इक्वल टू PV, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कांस्टेंट जो टेम्परेचर है वो P और वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर है। अच्छा, यूजिंग अबव रिजल्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बेसिकली जो है बॉयल्स लॉ है, ठीक है, कि जितना भी प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करें वो हमेशा बराबर ही रहेगा। अब आप देखें इसको, अगर हम इस इक्वेशन को लें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। हम सपोज करें कि P हमारे पास है 2, ठीक है, और V हमारे पास है 5, तो हमारे पास अगला जब चेंज होगा तो अगले में हमारे पास अगर P आ रहा है 5, तो ये चूंकि दोनों बराबर होंगे तो लिहाजा हमें पता चल जाएगा कि V2 जो है वो हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। तो रिलेशन बड़ा कांस्टेंट होता है इनका, इसमें जो भी चेंज आ रहा होगा वो पिछले रिजल्ट के, पिछले प्रोडक्ट के हमेशा बराबर होगा प्रेशर और वॉल्यूम के। दस रॉबर्ट बॉयल कंक्लूड हिज लॉ नॉन एज बॉयल्स लॉ, उसने एक लॉ बनाया, लॉ जो कि बॉयल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जैसा कि ऊपर बता दिया गया, और इनके दरमियान जो कांस्टेंट इस्तेमाल होता है इक्वालिटी के लिए वो होता है टेम्परेचर, ठीक है। आगे एप्लीकेशंस थोड़ी सी बताएंगे, सम एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन ऑफ अ गैस आइबर्स लॉ आर गिवन बिलो, ठीक है, नीचे दी हुई हैं। ये अ बाइसिकल पंप इज गुड एग्जांपल ऑफ बॉयल्स लॉ एज द वॉल्यूम ऑफ द एयर ट्रैप्ड इन द पंप इज रिड्यूस्ड, जैसे ही इसके अंदर जो प्रेशर जो है, वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस करता है, इट्स प्रेशर गोज अप एंड एयर इज फोर्स्ड इनटू द टायर,
मतलब ये कि जो पंप हम ले रहे हैं क्योंकि उसके अंदर जो हवा आई होती है उसका जब हम वॉल्यूम कम करते हैं तो वो प्रेशर जनरेट होता है वहाँ से, उस प्रेशर की वजह से ये जो एयर पंप के अंदर थी वो बाइसिकल के टायर के अंदर चली जाती है। ठीक है, ये ज़बरदस्त एग्जांपल है, प्रेशर क्रिएट हुआ और उसकी वजह से हवा जो है वो टायर के अंदर चली गई। इसके अलावा बहुत सी जगहों पे भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि बलून है वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से बलून फट जाता है। ठीक है, तो ये चंद एप्लीकेशंस हैं बॉयल्स लॉ की। उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।